ये गन्ने का फोटो मैंने इसलिए लगाया है, मेरी हर चीज से कोई पर्पज होता है। डायबिटीज में गन्ने का रस पिला के ठीक करता हूँ, 2-2, 3-3 लीटर हम गन्ने का रस पिलाते हैं, ग्रेप्स का, और कितना पिलाते हैं, 13-13, 14-14 गिलास, जब तक आपका मन नहीं भरे। आपने जब से छोड़ा है उतना पिलाते हैं, और आपका शुगर, कई लोगों का तो शुगर मुझे देख के डाउन हो जाता है। अच्छा, ऐसी बातें इसलिए कही जाती है कि शुगर लाइलाज नहीं है। शुगर का इलाज है, 18 प्रकार के शुगर आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसमें 17 का इलाज है। 17 प्रकार के मधुमेह प्रमेय ठीक हो जाते हैं। एक प्रमेय होता है जो वातजनित प्रमेय, वो ठीक नहीं होता, उसको टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि कैंजन वाटर के कारण जो है वो वाला प्रमेय भी ठीक हो जाता है, जो सबसे जटिल है, तो ठीक नहीं होता, तो कैंजन वाटर से ठीक हो जाता है। अब थोड़ा सा डायबिटीज़ को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन तो सभी जानते हैं आप, लीवर फेल होता है, आंखें खराब होती हैं, सुनने की शक्ति खराब होती है, हार्मोनल डिस्फंक्शन हो जाते हैं, नींद नहीं आना, आपको इंडाइजेशन, खट्टी डगाने, एसिडिटी, ये सारा कुछ जो होता है, नमनेस, पैर में चिमटी लगाएंगे तो चिमटी का एहसास नहीं होगा, ये सारे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है। मतलब सुनने की शक्ति भी चली जाती है और किडनी खराब हो जाती है। डायबिटीज़ का सबसे जो बैड इफेक्ट, किडनी खराब होती है, ये सब होता है। स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस होता है, किडनी खराब होती है ना, सारा कुछ ये पूरा चक्र है जो ये होता है। तो जब डायबिटीज होता है तो क्या होता है, इस प्रकार से जब शक्कर बॉडी में घूमती है तो शक्कर, ब्लड में प्रोटीन भी होता है, तो ये प्रोटीन और शक्कर मिलके ऐसे गोले बना देती है, छल्ले, लिसे गोले, जेल टाइप। इससे जो है ये सारी आपकी धमनियाँ छोटी हो जाती हैं। अब ये सब जम गया है कचरा, ये सब कचरा कैंजन वाटर से निकलता है। कैसे निकलता है? जो भी शारीरिक चीज़ होती है वो इस टाइप के कचरे को घुलनशील बना के निकाल देती है। जब भी बॉडी पर अल्कलाइन करते हैं तब जो है ये सारे के सारे कचरे निकल जाते हैं। अल्कलाइन करने के हजारों तरीके हैं। ये नर्वस सिस्टम है आपका, इसमें जो शुगर बढ़ती है तब वो नर्वस सिस्टम लकवा होता है, झुंझुनी आना, पार्किंसन होना, बिना मतलब हाथ जैसे कंपन करने लगते हैं, ये सब डायबिटीज़ में होता है। तो अब सीधे हम पहुँचते हैं मधुमेह कथा पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। हमने 2 बच्चे हैं लिए हैं, एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है इंसुलिन। फटाफट चीज़ों को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेमेडी में जाएंगे। अब आपके सेल के दरवाजे होते हैं ग्लूकोज, शुगर। आप मटन, मुर्गा, चिकन कुछ भी खाओगे तो भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि मुर्गा खाओगे तो शुगर नहीं बनेगी, हर चीज़ कुछ भी खाओगे शुगर बनेगी, क्योंकि 6 रस है, 3 सूरज के 3 चांद के। तो कड़वा रस आपका जो है वो चांद का है, नमकीन रस चांद का है, मीठा रस जो है वो आपका जो है चांद का है, खट्टा जो रस है वो आपका सूरज का है, तीखा रस आपका सूरज का है, जो आपका कसेला रस है वो सूरज का है। तो खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसेला, ऐसे 6 रस होते हैं, 3 चांद के 3 सूरज के होते हैं। तो इन रसों का जो काम है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उसी से आपका बॉडी चलता है, ठीक है। तो ये अगर रस पूरे आपको नहीं मिलेगा, 5 रस होते हैं आंवले में, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आंवला खाया करो। आंवले में एक रस नहीं होता, वो है नमकीन, लवण नहीं होता, बाकी आंवले में सारे रस होते हैं। तो अगर आप रोज आंवला खाओगे तो आपको 5 रस मिल जाएंगे। आंवला मुरब्बे में ले लो, आंवला कैंडी में ले लो, आंवला जो है किसी भी फॉर्म में आप ले लो। अभी हम नमक की भी बात करेंगे, आज डिजीजेस को परत दर परत हम खोलेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि 6 रस है, 3 सूरज के 3 चांद के। तो ग्लूकोज जो है वो किसका रस है? तो चांद का रस, मीठा रस है ना, शीतलता देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो ये जो रस है ग्लूकोज आपका, ये मांसपेशियों के अंदर जाना चाहिए ग्लूकोज, न कि ब्लड में घूमना चाहिए। तो इसके लिए सेल्स जो होते हैं उनके दरवाजे होते हैं, कोशिका के दरवाजे होते हैं ऐसे। तो ये जो दरवाजे खुलते हैं और उसके बाद ग्लूकोज अंदर जाता है। अब इस दरवाजे को खोलने का काम कौन करता है? अभी इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन दरवाजा खोलेगा तब ग्लूकोज अंदर जाएगा। आप इंसुलिन का काम समझ लो, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन दरवाजा खोलता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल दिखती है, ब्लड में शुगर कम आएगी। अगर ये दरवाजा खुलेगा, शुगर मांसपेशी में चली जाएगी, मांसपेशी में शुगर चली गई, एनर्जी बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी बॉडी आदर्श होगी। 1 फीट में 12 kg, 1 इंच में 1 kg, मतलब मेरा अगर हाइट है 5 फीट तो मेरा वजन कितना होना चाहिए? 12 × 5, 12 × 5 = 60, 60 किलो मेरा वजन होना चाहिए। मेरी बॉडी उस हिसाब से इंसुलिन बनाएगी। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है तो कितना हो गया मेरा वजन? 1 इंच में 1 किलो, 65 kg मेरा वजन होना चाहिए। लेकिन मेरा अगर ऐसा हो रहा हूँ मैं, तो
तो क्या होगा, 90 किलो का हो, इंसुलिन 65 किलो के हिसाब से बनेगा। इसलिए आपका वजन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। 90 माइनस 65 उतना इंसुलिन नहीं बनेगा, फिर आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अब मैं तो ये सब खाता हूँ, ये सब खा रहा हूँ, मैं आपको भी सब खिलाएंगे भी, आज कल भी खिलाया हुआ है। मैं दवाई लेता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? गलत कर रहे हैं। जब आप दवाई लेते हैं, आपकी शुगर 200 है, दवाई लेने का 100 हो गई, तो हम देखेंगे बची हुई शुगर कहाँ गई। आपको लगता है मेरी शुगर सही हो गई, शुगर सही नहीं होती। डायबिटीज के दुष्परिणाम, 10 साल बाद किडनी फेल होगी, 12 साल बाद ब्लॉकेज, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, घाव जख्म हो गए तो नहीं भरेंगे। अब किसे डायबिटीज मानता है WHO? सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पूरे प्रोग्राम की। अगर आपकी पेशाब में से शुगर जा रही है तो ही खुद को डायबिटिक मानिएगा, अदरवाइज आप प्री डायबिटिक हैं। आपकी शुगर 250 है, 300 है, डरने की बात नहीं है, बाथरूम चेक कराइए आप। यदि आपके पेशाब में भी शुगर जा रहा है, प्लस 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 का निशान आ रहा है, तो आप डायबिटिक हैं। कोई भी आदमी का गोली लेता है, 2-4 दिन के लिए गोली बंद करें, अपना यूरिन टेस्ट कराएं, भले ही आपकी शुगर 250 हो, फिर भी आप डायबिटिक नहीं हो। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ग्लूकोज अगर शुगर में जा रहा है, पेशाब में जा रहा है, तो आप डायबिटिक हैं, अदरवाइज आप प्री डायबिटिक हैं। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। 70 से 110 फास्टिंग खाना खाने वाली इतनी आ जाए, रैंडम 140, मतलब ये अगर आपकी दिन भर में 140 शक्कर रहती है तो एक ऑर्डिनरी डॉक्टर बोलता है कि आप इतनी रहना चाहिए, एक भारत का जो डॉक्टर। लेकिन ये बात गलत है। सबसे डॉक्टरों की जो WHO से भी ऊंची संस्था है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि यदि आपका ब्लड शुगर दिन भर में 250 के आसपास जाता है, बिना शुगर की दवाइयाँ खाए, इंसुलिन लिए, तो आप नॉर्मल हैं, डायबिटिक नहीं। लेकिन ये आपसे छुपाया जाता है। अगर बिना गोली खाए आपकी शुगर 250 जाती है, 260 जाती है, फिर नॉर्मल आ जाती है, बिना शुगर की गोली खाए, बिना इंसुलिन लिए, तो आपको डायबिटिक नहीं हो। आप अगर आपकी पेशाब में शुगर नहीं जा रही तो आप डायबिटिक नहीं हो, है ना? बात पहुंच रही है क्या मेरे पीछे तक? तो हमारे शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर। शुगर कितनी चाहिए? 1.4 ग्राम पर लीटर। तो 7 ग्राम शक्कर हमारे ब्लड में होनी चाहिए, मतलब 1 चम्मच। 5 चम्मच शुगर आपके लीवर में होती है, आपके ब्लड में 1 चम्मच शक्कर होना चाहिए। WHO कहता है पुरुष जो है वो 35 ग्राम शक्कर रोज खा सकते हैं, और महिलाएं जो है वो 27 ग्राम शक्कर खा सकती हैं। ऐसा क्यों बोलता है, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है उसको इंडियन महिलाओं के बारे में पता ना हो कि वो ज़्यादा काम करती है, फॉरेन की महिलाओं के साथ से डेटा। लेकिन एनीवे, वो जो डेटा है वो ये कहता है कि जेंट्स जो दिन भर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसा माना गया होगा कि जेंट्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, तो इस कारण से वो डेटा रेशियो निकला होगा। लेकिन रेशियो ये है कि अगर कोई पुरुष 35 ग्राम शुगर खाता है तो अलाउड है, और कोई महिला अगर 27 ग्राम शुगर खाती है तो वो दिन भर में अलाउड है। ठीक है, 25 ग्राम। अब ये जो कोको कोला की बोतल दिख रही है आपको, पेप्सी की, लिम्का की, आधा लीटर की 600 ml की बोतल में इतनी शुगर होती है, 82 ग्राम शुगर बड़ी बोतल में 600 ml। तो उसकी आधी कर दी जाए तो कितना होता है? 42 ग्राम, इसका आधा। तो अगर आप यहाँ पर सबको एक बोतल दे दी जाए पीने के लिए, तो हो गया सबका 40 ग्राम का कोटा एक दिन का। 25 ग्राम फॉर लेडीज, 35 ग्राम फॉर जेंट्स, तो दोनों का ही कोटा पूरा हो गया। अब आप यहाँ पर पापड़, सलाद, रोटी, दाल, चावल नहीं खा सकते, आप सिर्फ देख सकते हो। और किसी ने अगर ये पी लिया है 82 ग्राम, तो उसका तो 3 दिन का कोटा पूरा हो गया। तो कोल्ड ड्रिंक पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें फास्फोरिक एसिड भी डाला है, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए इसमें फास्फोरिक एसिड डालते हैं। फास्फोरिक एसिड क्यों डालते हैं? फास्फोरिक एसिड इसलिए डालते हैं इससे कीड़े नहीं पड़ेंगे। और फास्फोरिक एसिड हार्पिक में भी डालते हैं, इसलिए बाबा कहता है कोल्ड ड्रिंक मतलब टॉयलेट क्लीनर, क्योंकि उसमें भी फास्फोरिक एसिड होता है। आपका बॉडी में जो पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सभी के पेट में HCl ही होता है। लेकिन कुत्ता आपको जब काटता है तो आपको 14 इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि कुत्ते का हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 14 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए 14 इंजेक्शन आपको लगते हैं।
कि आपको कुत्ता काटता है, इसलिए कुत्ता कुछ भी पचा लेगा, कुछ भी गंदगी खा लेगा, पचा लेगा, क्योंकि उसका एसिड वैसा परमात्मा ने दिया है, आपको नहीं दिया। अब बड़ी दुख की बात है कि भारत में डायबिटिक और प्री डायबिटिक के एक ही प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता है, एक ही जैसा। यूरिन की कोई डॉक्टर बात नहीं करता, यूरिन टेस्ट ही नहीं करवाता कि प्री डायबिटिक है कि नहीं। जैसे ही आप गए, शुगर का टेस्ट हुआ, शुगर ज़्यादा निकल गई, सीधे आपको बोलेंगे वो भैया डायबिटीज की गोली आपको स्टार्ट कर देते हैं। अब इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन क्या बोलता है, 70% किडनी ट्रांसप्लांट बिकॉज ऑफ डायबिटीज। हर 30 सेकंड में एक पैर गैंग्रीन से कट जाता है, पैरालिसिस, हार्ट अटैक डायबिटीज की मुख्य वजह। हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति डायबिटिक होकर मर जाता है। अब पैनक्रियाज, सबसे पहले आप समझ लीजिए पैनक्रियाज जो है यहाँ पर होते हैं लंग्स के जस्ट नीचे इस पोर्शन में। पैनक्रियाज को काम करने के लिए 8.2 pH चाहिए। आपकी पूरी बॉडी अल्कलाइन है, स्टमक और चमड़ी को छोड़ के, और महिलाओं में 3 चीज़ें एसिडिक हैं, स्टमक, चमड़ी और जो है मूत्र संस्थान जो वजाइना वो एसिडिक है। बाकी जेंट्स और लेडीज सभी की बॉडी अल्कलाइन है, चाहे वो आपकी जबान ले लो, लिवर ले लो, आंतें ले लो, किडनी ले लो, मांसपेशियां ले लो, सब चीज़ें आपकी अल्कलाइन है। तो आपको अल्कलाइन होना जरूरी है। और अल्कलाइन आप कब हो सकते हो, जब आपकी चंद्र नाड़ी चले, आपकी सांस यहाँ से आना जाना चलना चाहिए। ये हो नहीं पाता क्योंकि सुबह से आपने पोहा ले लिया, इडली सांभर ले लिया, अभी हम सब देख के आया क्या क्या रखा था वहाँ, ब्रेड रखा था, लेकिन वहाँ पर धनिया पत्ता नहीं दिखा, वहाँ ककड़ी नहीं दिखी, वहाँ टमाटर नहीं दिखा, वहाँ लौकी नहीं दिखी। तो सुबह से हम एसिडिक हो जाते हैं, फिर ये नाड़ी चलती नहीं, ये चलेगी सूली, और बार बार ये चलेगी नाड़ी, एसिडिक हो गया। अब आप जो गोली खाते हो ना, वो करती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप एलोपैथी की गोली खाते हो, शुगर में कुछ चुनिंदा अंग ही क्यों प्रभावित होते हैं, जैसे आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपका नर्वस सिस्टम और आपकी धमनियां जिसमें से हार्ट को खून जाता है। ये जो 4 जगह हैं, रक्त वाहिकाएं, किडनी, आंखें, तंत्रिका तंत्र, इन चारों पे इंसुलिन का कोई रोल ही नहीं है। शुगर यहाँ बेधड़क जा सकता है ग्लूकोज बिना इंसुलिन की सहायता से। मैंने क्या बोला, दरवाजा खोलने के लिए मसल्स का इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अगर ये दरवाजा इंसुलिन खोल नहीं पाता, क्यों नहीं खोल पाता, जैसे बरसात में आपके दरवाजे जाम हो जाते हैं, तो आप क्या डालते हो, ऑयल डालते हो, तब जाके वो लुब्रिकेशन होता है। अगर आपने एसिडिटी बार बार बढ़ा दी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होने से कोशिकाओं के दरवाजे जाम हो जाते हैं। आप जब पानी में सर्फ डालते हो तो क्या होता है, पानी रेशमी हो जाता है, तो आपका कैंगन पानी जो है ना, उसको भी रेशमी पानी ही कहा जाता है। तो ये जो रेशमी पानी है, जो काम सर्फ करता है, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट को हटा देता है, ये कैंगन पानी एल्कलाइन होने के कारण वो जो है वो कचरा हटा देता है। और कचरे को हटाने में जो बड़ा रोल होता है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन, आपका सेल जिससे बना है, अंदर पानी है, बाहर चर्बी है, हाइड्रोजन उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और जो है उस कचरे को निकाल के बाहर चला जाता है। ये काम सिर्फ हाइड्रोजन ही दुनिया में कर सकता है, क्योंकि आप भी 55% हाइड्रोजन ही हो। रेशमी पानी वो बाहर से पूरा कचरा हटाता है, लिपापोती करता है, उसको रिपेयर मेंटेन करता है। हाइड्रोजन अंदर जाके उन कब्जों को मूवमेंट देता है, तो दरवाजे खुलने लग जाते हैं, शुगर मांसपेशियों में जाने लग जाती है, और कैंगन वाटर पीने से इंसान ठीक हो जाता है, शुगर मुक्त हो जाता है। ये सब हाइड्रोजन और एल्कलाइन नेचर के कारण हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो हाइड्रोजन वाटर की बोतल खरीद ली, कुछ बोलेंगे हमने तो जग से एल्कलाइन पानी बना लिया, लेकिन उस पानी में हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे? वो तो तभी होगा जब आपके पास आयनाइजर होगा। गाजर, ककड़ी, टमाटर डाल के पानी को एल्कलाइन करना मतलब पानी का भार बढ़ाना, पानी का वेट बढ़ाना है, पानी का सरफेस टेंशन बढ़ाना है, वो पानी अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो जब हम पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जब हम पानी में से ऑक्सीजन निकालते हैं, तब आपके ग्लास में जो आता है उसको हम कहते हैं कैंगन वाटर 9.5। और ये कैंगन वाटर 9.5 में जब आप लोहा डाल के रखते हो तो 6 महीने 8 महीने तक लोहे को भी जंग नहीं लगता, क्योंकि ये जंग रोधी है और आपकी कोशिकाओं के दरवाजों को जंग लगा हुआ है। तो ये जंग जब कैंगन वाटर निकालता है तब इंसुलिन जो है वो दरवाजे खोल पाता है, फिर शुगर ग्लूकोज उसके अंदर चला जाता है और आप डायबिटिक फ्री हो जाते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैंगन वाटर। बशर्ते आप जो है दोपहर तक अब जो है तेल न खाओ, क्योंकि पानी और तेल की दुश्मनी है, पानी और तेल मिक्स नहीं होते। किसी ने भी जो भी कैंगन वाटर पी रहा है, अगर उसने ये आदत डाली कि मैं 4 बजे के पहले तेल का कोई भी आइटम नहीं लूंगा, तो ऐसे ही डायबिटीज फ्री हो जाएगा 1 महीने में।
एक्चुअली पानी को काम करने का टाइम नहीं जाएगा। अगर आप सलाद रोटी खाते हैं, सलाद चावल खाते हैं, आप फल खाते हैं, चटनियाँ खाते हैं तो, और आप कैंगन वाटर पीते हैं और दोपहर के बाद, क्योंकि ऑयल खाने का टाइम भारत में 4 बजे बाद ही कहा गया है। आपको समोसा खाना है, कचौरी खानी है, इडली सांभर खाना है, आपको मटन मुर्गा खाना है, मुर्गे की टांग खानी है, बकरे की आँख खानी है, जो भी आपको करना है उसका टाइम 4 o'clock के बाद। अब ये गोली क्या करती है, आपने गोली ली, आपकी शुगर 200 थी, थोड़ी देर बाद गोली गई, शुगर 100 हो गई, तो गोली यहाँ पे जाके इस शुगर को छुपा देती है आर्टरीज में, किडनीज में, आंखों में और नर्वस सिस्टम में। इसलिए जो लोग भी गोली खा के शुगर मैनेज करते हैं उनके चारों अंग खराब हो जाते हैं, या तो उनको लकवा हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, रेटिनोपैथी हो जाएगी, मायोपिया हो जाएगा, हाइपर मायोपिया हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, काला मोतिया हो जाएगा। हम काला मोतिया भी ठीक करते हैं बिना ऑपरेशन, कोई ठीक नहीं करता, हम करते हैं। ये सब हो जाता है क्योंकि गोली वहां जाके सब छुपा देती है, इसलिए गोली नहीं खाना है, कैंगन वाटर पीना है और तेल नहीं खाना है ना। दवाई लेने पर शुगर कैसे कम हो जाती है, तो शुगर की दवाई शुगर को कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इकट्ठा करती है, जैसे किडनी, स्नायु तंत्र, ब्लड वेसल्स, आंखें, इसलिए, और गोली खाने से जल्दी बॉडी खराब होती है। और मधुमेह रोगियों को बार बार पेशाब क्यों आती है, बार बार यूरिन क्यों आता है, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब किडनी में आता है तो वो प्रेशर लगता है, तो पानी से वो प्रेशर लगा के वो मॉलिक्यूल पेशाब से बाहर होता है। तो जब ये मॉलिक्यूल बाहर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। इससे क्या होता है, किडनी बड़ी हो जाती है, आपका वजन घटने लग जाता है, जो डायबिटीज होता है। तो क्यों वजन घटता है आपका, क्योंकि किडनी के जो जाले थे वो बड़े हो गए। ये ऐसे जैसे आप चाय छानते हैं, मधुमेह रोगी किडनी बार बार प्रोटीन क्यों जाता है, जैसे ये चाय का छलना है, जब भी आप चाय छानते हो तो इसमें आप चम्मच डाल के क्या करती हैं भाभियाँ, रगड़ रगड़ के दबा दबा के पूरा चाय निकालती है। फिर एक दिन क्या होता है कि भैया के मुंह में चाय की पत्ती आ जाती है, तो भैया बोलते पत्ती कैसे आई, तो फिर भाभी बोलती है चलनी खराब हो गई। चलनी खराब नहीं हुई, भाभी ने चम्मच से दबा दबा के चलनी खराब कर दी। और ऐसे ही आपकी किडनी भी एक चलनी है, छलनी, वो भी जब ये मॉलिक्यूल दबाव बनाता है तो खराब हो जाती है, फिर प्रोटीन बाहर जाने लगता है, फिर आपको जो है लॉस होने लगता है, वेट लॉस। तो जिसको भी ऐसा हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो, उसका एक ही रामबाण तरीका है, आप कैंगन वाटर में आलू डुबा के रखो आधा घंटा, और आलू, कच्चे आलू का जूस बना के पी लो, 7 से 8 दिन में प्रोटीन लॉस बंद हो जाता है। हजारों लोगों का हो रहा है और 1.5-2 महीने में वजन बढ़ने लग जाता है। आलू के अंदर वो ताकत होती है, वो किडनी को रिपेयर करता है। आलू कच्चा होना चाहिए। आलू खाने से शुगर बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती, लेकिन आलू में अगर आप डाल दोगे तेल तो उसकी शुगर एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपने आलू लिया, उसमें कढ़ाई में आपने तेल डाल दिया, उसको चला दिया, हो गया काम खत्म। जब भी आप स्टार्च में ऑयल डालते हो शुगर एक्टिवेट हो जाती है। चावल खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसमें तेल डाल दिया तो बढ़ जाएगी। तो मधुमेह रोगियों को बार बार भूख क्यों लगती है, क्योंकि सेल्स में तो जा ही नहीं रहा ना ग्लूकोज, वो तो सब ब्लड में घूम रहा है, तो ब्रेन बार बार पेट को सिग्नल देता है खाओ खाओ खाओ, इसलिए भूख लगती है। तो डॉक्टर भी होशियार है, वो बोलते हैं हर 2-2 घंटे में खाते रहे। मुझे जैसे यहाँ से इंदौर जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, रायपुर में 5 लीटर डला लिया, फिर अगले पंप में फिर 100 का डला लिया, फिर बैतूल में 100 का डला लिया, ऐसे करते करते मुझे जाना चाहिए कि मुझे एक ही बार रायपुर में फुल टैंक करके इंदौर पहुँच जाना चाहिए। कौन सा तरीका सरल है, बार बार खाना या फिर 2 बार खाना। महावीर जो थे 10 दिन में 1 बार खाते थे, या कई साधु संत हैं जो 30-30 साल से जिन्होंने नहीं खाया, जो हमारी कुछ संत तो ऐसे हैं जिन्होंने पानी भी छोड़ दिया। तो ये सब पॉसिबल है, दिस इज नोन एज साधना। लेकिन अब हम क्योंकि गृहस्थ लोग हैं तो हम कितनी बार खाएं, हम 3 बार पानी पीने के लिए मुंह झूठा करें, 3 बार खाने के लिए करें। तो यहाँ तो मैं देखता हूँ लोग थूक रहे हैं। हम जापान गए तब हमारे साथ एक गया, वो भी ऐसा थूका, तो एक जापानीज बोला अरे वो थूक रहा है, एक जापानीज दूसरे बोला ही इज स्प्लिटिंग। उन्होंने देखा ही नहीं था सबको थूकते हुए। तो मैंने बोला ओहो, जापान के रोड पे भी माणिकचंद छा गया है। हाँ, हमारे साथी हम जब जापान गए थे, एक ने थूका तो दंग रह गए 2-3 जापानीज। बोले थूका, इंसान थूकता भी। अरे इंडिया में तो कोई किसी के मुंह पे थूक रहा है, कोई किसी के पीठ पीछे थूक रहा है, कोई किसी के कैरियर पे थूक रहा है, सब थूक ही रहे हैं उसको, कोई किसी का थूक पहुंच नहीं रहा है।
हम थूक पोंछने का ही काम करते हैं। मधुमेह रोगियों को बार बार प्यास क्यों लगती है? क्योंकि शुगर का बड़ा मॉलिक्यूल निकालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। बार बार पेशाब आएगा। अभी हम कुछ मर्म के बिंदु भी आपसे बताएंगे। तो ये इसलिए बार बार पेशाब आता है, पानी निकलता है, तो बार बार प्यास लगती है। आप बाथरूम करने गए, इमीडिएट आपको लगेगा पानी पी लो। बहुत गलत है बाथरूम करने के बाद तुरंत पानी पी लो। किडनी को अभी किडनी ने पेशाब रिलीज किया है। पेशाब रिलीज करने में किडनी को 2 घंटे लगते हैं, फिर आपने पानी पी लिया। अब बार बार पानी पी रहे, मतलब कर क्या रहे? कभी चाय पी ली, कभी बिस्कुट खा लिया, कोई ब्रेड खा ली, कोई प्रसाद ले लिया, कभी साबुदाना खा लिया, कोई पानी पी लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई ये कभी वो। हमने एक्चुअली कबाड़ा बना के रख दिया मशीन, और फिर हम कहते हैं हमने कैंगन मशीन ली, अब हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए, तेरा गला दबा दूंगा साले मशीन बेचने वाले। हमने मशीन ली है, अब ये हमें ठीक करेंगे। हम गुटखा भी खाएंगे, माणिकचंद भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, छाछ भी पिएंगे, हम अचार भी खाएंगे बरसों पुराने, पूरा सड़ा देंगे बॉडी को। और कैंगन वाटर खरीदा, खबरदार अगर हम ठीक नहीं हुए तो। मेरा शुगर ठीक हुआ तो मैं 100 मशीन बेच दूंगा। भैया यहाँ सिस्टम से पैसा आता है, डायबिटीज मुक्त होने से नहीं आता पैसा, यहाँ सिस्टम पैसा देता है। जो भी आप तेल की चीजें खाते हो पेट में नहीं पचती, उसको लीवर छोटी आंत में पचाता है, और लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, अल्कलाइन होता है। उसी के कारण आपका फैट, चर्बी, घी, तेल जो खाते हो पचता है, वो काम लीवर का है।